आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। आज हम बात करते हैं एक खास पेशकश आविष्कार के बारे में। मित्रों, जब पश्चात देशों में भौतिकी की शाखाओं की नई प्रचलन हो रहा था, यानी पाश्चात्य देशों में जब भौतिक विज्ञान में कई आविष्कार हो रहे थे, तब भारत देश में भौतिक विज्ञान की नींव रखी जा रही थी। 1920 से 1930 तक का जो दशक था वो भारत में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं मित्रों, वो भारत में भौतिकी का स्वर्ण युग कहा गया। यानी भौतिकी में 1920 से 1930 का जो दशक था वो भारत में भौतिकी का स्वर्ण युग काल कहा गया। जाने मेरे साथ 12 सितारे जिन्होंने भारत को भौतिकी में की नींव रखी और उनके बारे में जानकारी, और कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने भौतिकी की नींव रखी और उनके बारे में पूरी कवरेज हमारी एक खास पेशकश। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय भौतिकविद में वो 12 सितारे जिन्होंने 1920 से 1930 ईस्वी में भारत के स्वर्ण युग काल, यानी भौतिकी में जो स्वर्ण युग काल कहा जाता है 1920 से 1930 के दशक में, वो भारतीय 12 सितारे जिन्होंने भारत में भौतिकी का एक इतिहास रच डाला। वो 12 सितारे के मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ। वो 12 सितारे थे। पहला सितारा था जगदीश चंद्र बसु, दूसरे थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, रमन इफेक्ट जो आप जानते हैं, रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरे थे मेघनाथ शाह, चौथे सत्येंद्रनाथ बोस, पांचवें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और जो छठवें थे वो थे शिशिर कुमार मित्र, जो सातवें थे वो थे करी आयनिकम। दोस्तों, नाम आप सही से पढ़िएगा, करी आयनिकम श्रीनिवास कृष्णन, ये इनका पूरा नाम है। और थे होमी जागी भाभा, विक्रम साराभाई, शिवराम कृष्णन चंद्रशेखर, दौलत सिंह कोठारी, और थे राजा रमणा। मित्रों, ये थे भारतीय भौतिकविद के वो 12 सितारे जिन्होंने भारतीय इतिहास में भौतिक विज्ञान का एक इतिहास रच डाला। अब मैं बात करता हूं जगदीश चंद्र बसु के बारे में, एक नई पहल, एक नई तथ्य और एक नई खोज के बारे में। तो मैं आपको जगदीश चंद्र बसु के बारे में बता देना चाहता हूँ। पौधों में चेतना, पौधों में भी जीवन होता है, इस तथ्य का पुख्ता प्रमाण साबित करने वाले ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। प्राकाशिक तकनीक में के अग्रदूत थे। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था, जो हुआ था इनके ननिहाल मैमनपुर में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैमनपुर के बारे में। जो आज हम लोकेशन देखेंगे मैमनपुर, ये मैमनपुर आज पड़ता है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका से कुछ दूरी पर स्थित है मैमनपुर, जहां पर 30 नवंबर 1858 को जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था। एक मेरी अनोखी पेशकश, कुछ प्रेरक कुछ प्रसंग जगदीश चंद्र बसु के बारे में। जो मैं बात करता हूं मित्रों 2005 के बारे में, जब भौतिकी पर एक लेख जारी हुआ था जिसका नाम था आविष्कार। मैंने आविष्कार के बारे में काफी कुछ पढ़ा, काफी नॉलेज इकट्ठी की, जो मैं आपके सामने लाया हूं सन 2005 की बात। आविष्कार खास पेशकश, बने रहे मेरे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी के साथ। जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ रोचक कुछ प्रेरक प्रसंग। ये जो टॉपिक मेरा आज का है, ये मेन टॉपिक है, इसे आप मिस ना कीजिएगा मित्रों। मैं बात करता हूं जगदीश चंद्र बसु की। जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके इंग्लैंड से भारत में आए थे, जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक होकर भारत में आए और उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी में
एक भौतिकी में प्राध्यापक की नौकरी कर ली। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके भारत में आए थे तो उन्होंने एक भौतिकी के क्षेत्र में प्राध्यापक की नौकरी कर ली थी। और मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ, बंगाल में जब इन्होंने नौकरी की तब बंगाल का जो मैनेजर था वो भी एक अंग्रेज था और सबसे ज्यादा बंगाल में उस विद्यालय में अंग्रेज जो थे वो सब अध्यापक थे। तो वहां पर एक जातिवाद बनाया जाता था। जातिवाद का मतलब मित्रों ये होता है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को पूर्ण वेतन मिलता था लेकिन भारतीयों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जगदीश चंद्र बसु के साथ भी ऐसा हुआ था। अंग्रेज सरकार ने उनको पूरा वेतन नहीं दिया, तब जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि मैं पूरा वेतन लूंगा, नहीं तो वेतन नहीं लूंगा। 3 साल, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 3 साल जगदीश चंद्र बसु ने वेतन नहीं लिया और उनके पास आर्थिक तंगी छा गई थी। उन्होंने कलकत्ता का एक महंगा मकान छोड़ना पड़ा और सस्ता मकान लेना पड़ा। उनकी वाइफ भी उनके साथ में थी। वह वहाँ से बंगाल में जो अध्यापक तौर पे जगदीश चंद्र बसु जी कार्य कर रहे थे, उनकी वह सुबह नदी पार करके नाव को ले जाते और वो उनकी पत्नी उस नदी में नाव को वापस ले जाती और उनकी पत्नी शाम को फिर से वो नाव जगदीश चंद्र बसु को लेने जाती। इतनी आर्थिक तंगी में भी जगदीश चंद्र बसु ने धैर्य नहीं छोड़ा और अंग्रेज सरकार के उस अध्यापकों की टोली ने और पूरे मैनेजमेंट ने उन्हें 3 साल का वेतन दिया और पूरा वेतन दिया। मित्रों, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति थे जगदीश चंद्र बसु। जाने मेरे साथ जगदीश चंद्र बसु ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया जिनका नाम इतिहास में भौतिकी में आज भी अमर है। पौधों में चेतना। हम लोग नहीं जानते कि पौधों में भी जीवन होता है। वो हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह सिद्ध किया भारतीय भौतिकविद और शरीर विज्ञान में एक मनोरथ हासिल करने वाले प्रणेता जगदीश चंद्र बसु नामिका भी है। मित्रों, जाने उनके बारे में एक रोचक कहानी। तो मैं बात करता हूँ जगदीश चंद्र बसु के एक ऐसे प्रयोग में जिन्होंने इतिहास रच डाला अपना एक भौतिकी के क्षेत्र में। मैं बात करता हूँ परीक्षा की घड़ी। तो परीक्षा की घड़ी से ऐसा तात्पर्य है कि वो एक प्रयोग कर रहे थे। बात है इंग्लैंड की। वो एक अपना प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग का मित्रों नाम था पौधों में चेतना। जगदीश चंद्र बसु एक प्रयोग कर रहे थे इंग्लैंड में पौधों में चेतना। उनके सामने एक पौधा रखा था और महफिल में भीड़ थी। वो यह सिद्ध करना चाहते थे कि पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। मित्रों, उनके पास एक जहर की शीशी रखी थी जो वो ले आए थे और पौधा रखा था। उन्होंने जहर की शीशी पौधे पर डाली। मित्रों, जब जहर की शीशी पौधे पर डालेंगे, अगर वह हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करता है तो पौधे को मुरझाना था, किंतु ऐसा मित्रों नहीं हुआ। जगदीश चंद्र बसु अचंभित हो गए और जो जगह पे लोग खड़े हुए थे पूरी महफिल में, वो उनके ऊपर हंस पड़े। फिर क्या था, जगदीश चंद्र बसु ने तुरंत ही सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत वो जहर की शीशी पी ली। जनता में बवाल हो गया, सब लोग हाहाकार करने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे, किंतु उनको कुछ नहीं हुआ। मित्रों, वह जहर की शीशी बदल दी गई थी। उसी जनता में एक व्यक्ति था जिसने उनकी जहर की शीशी बदल दी थी। उसने बाद में खुद उठकर यह कबूल किया कि जगदीश चंद्र बसु के प्रयोग में जो जहर की शीशी थी, मैंने जहर की शीशी हटाकर पानी की शीशी रख दी थी। जगदीश चंद्र बसु ने जनता की तरफ आंख उठाकर देखा, मानो उन्हें अपने आविष्कार का पुख्ता प्रमाण मिल गया हो। जनता ने उनको बहुत सी बधाई दी। ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की, ऐसे शोधकर्ता, सूक्ष्म ग्राहक, संग्राहक, रिसीवर में उच्च वैज्ञानिक और भारतीय इतिहास में अमर
भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने शरीर विज्ञान और एक सूक्ष्म भौतिकी में एक अपना अलग से एक प्रतिस्पर्धा पूर्वक अपना एक प्रमाण स्थापित किया, ऐसे थे जगदीश चंद्र बसु। और पौधों में चेतना की खोज करने वाले, यानी पौधों में भी जीवन होता है इसका पुख्ता प्रमाण करने वाले थे जगदीश चंद्र बसु। जाने मेरे साथ और अधिक जानकारी बात करता हूँ भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में। ये एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में सबसे पहले 3 लेख प्रकाशित हुए। 3 लेख प्रकाशित करने वाले ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका निधन जो हुआ था मित्रों, वो हुआ था 23 नवंबर 1937 में गिरिडीह, जो आज है झारखंड में, इनका निधन हुआ था मित्रों। ऐसे भारतीय वैज्ञानिक और पौधों में भी जीवन होता है इसका प्रमाण साबित करने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को मेरा सत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज की खास पेशकश आविष्कार अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहुंचा दें इसमें जनता के बीच में, आपकी तरह फैला दें, इस आग की तरह फैला दें वीडियो को, ताकि लोग जान सके कि पौधों में भी चेतना का आविष्कार करने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में, उनका जीवन चरित्र और कुछ प्रेरक और कुछ रोचक तथ्य बहुत ही जल्द आविष्कार पार्ट 2 में आपके सामने लाने वाला हूँ मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।